जिन दिनों औरंगज़ेब ने मेवाड़ की भूमि को चारों तरफ से घेर रखा था, उन दिनों की बात है। सारे राज्य भर में सन्नाटा छा गया था। गांव उजाड़ दिए गए थे, कुएं पाट दिए गए थे, खेत जला दिए गए थे और सब प्रजाजन अपने पशुओं सहित अरावली की दुर्गम घाटियों में चले गए थे। मुगलों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। हुकूमत और घमंड से मुगलों के प्रत्येक सिपाही का मिजाज चौथे आसमान पर चढ़ा रहता था। ऐयाशी और रंगीली तबीयतदारी उनमें हो ही गई थी। बादशाह के प्रति कुछ उनकी ऐसी ज़्यादा श्रद्धा भी नहीं थी, क्योंकि शाही सेना में सिर्फ मुग़ल ही हो यह बात न थी। मुग़ल, पठान, सैयद, शेख और न जाने कौन कौन धुनिए जुलाहे भर गए थे। वे सिर्फ अपनी नौकरी बजाने को सिपाहीगिरी करते थे। प्रत्येक सिपाही अपने जान माल की हिफाजत करने के लिए व्यग्र रहता था और यथाशक्ति आराम तलबी चाहता था। इसके विपरीत राजपूतों में अपने देश के लिए रस था। वे प्राणों को हथेली पर रख रहे थे। वे लड़ते थे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी जाति के लिए। वे अपने राजा को प्यार करते थे। राजा उनका स्वामी नहीं, मित्र था। इससे राजा के लिए प्राण तक देना उनके लिए परम आनंद की बात थी। लूनी नदी की क्षीण धारा टेढ़ी तिरछी होकर उन ऊबड़ खाबड़ मैदानों से होती हुई अरावली की उपत्यका में घुस गई थी। उसका जल थोड़ा अवश्य था, परंतु बहुत स्वच्छ और मीठा था। नदी के उत्तर की ओर सीधा पहाड़ खड़ा था और बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में भीलों की बस्तियां थी। भीलों की जीविका जंगल ही से चलती थी। शहद, लकड़ी, मोम, पत्ते, टोकरी आदि बेचकर वे काम चलाते थे। समय पाने पर लूट मार भी करते थे। वे अरावली की तराई में लंबी लंबी और अगम्य घाटियों में अपनी बस्तियां बसाए रहते थे। वे ऐसे अगम्य स्थल थे कि अजनबी आदमी का एकाएक वहां पहुंचना असंभव ही था। इसीलिए महाराणा ने उनके कुछ गांवों को जहां तहां रहने दिया था। उनसे महाराणा को बहुत सहायता मिलती थी। वे प्रकट में अत्यंत जंगली भाव से रहते थे। वे बड़े निर्भय वीर थे। उनके पैने विषैले बाणों का एक हल्का सा घाव भी प्राणांतक होता था। परंतु वे बाहर से जैसे असभ्य थे, वैसे भीतर से नहीं। वे अपने सरदार के अनन्य भक्त थे। उनमें अपना निजी संगठन था। वे अपने को राणा के कृतदास समझते थे। वे निर्भय होकर वन पशुओं का शिकार करते थे, खाते थे और फिर दिन दिन भर खोतों में लड़ना उनका सबसे ज़रूरी काम था। वे इस बात की ताक में सदैव रहते थे कि धावा मारें और मुग़ल छावनी को लूट लें। बहुधा वे ऐसा करते भी थे। मुग़ल सरदार उनसे बहुत दुखी थे। वे उनका कुछ भी न बिगाड़ सकते थे और उनसे वे सदैव चौकन्ने रहते थे। कभी तो वे रात को एकाएक मुग़ल छावनी पर धावा मारते और किसान जैसे खेत काटता है उसी भांति मार काट करके भाग जाते थे। वे इस सफाई से भागते और ऐसी चालाकी से जंगलों में छिप जाते कि मुग़ल सिपाही चेष्टा करके भी उन्हें ना ढूंढ पाते थे। उनके सरदार की शक्ल भेड़िए के समान थी। सब लोग उसे भेड़िया ही कहते थे। उसमें असाधारण बल था। सब दलों के सरदार उसका लोहा मानते थे। उसने युद्ध में सैकड़ों आदमी मार डाले थे और सबकी खोपड़ियां ला ला कर खूंटी पर टांग रखी थी। सर्दी के दिन थे, रात का सुहावना समय। वे आग के चारों तरफ बैठे तंबाकू पी रहे थे। उनके काले और चमकीले नंगे शरीर आग की लाल रोशनी में चमक रहे थे। एक राजपूत सिपाही ने आकर धरती पर भाला टेककर भील सरदार का अभिवादन किया। भील सरदार ने खड़े होकर राजपूत से संदेश पूछा। तुरंत ढोल पीटे गए और क्षण भर में 2000 भील अपने अपने भालों को लेकर आ जुटे।
सैनिक राजपूत ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, भील सरदारों, राणा का हुक्म है कि आप लोगों के लिए राज्य की सेवा का सुअवसर आया है। दुश्मन ने देश को चारों ओर से घेर रखा है। राणा ने आपकी सेवा चाही है। अपना धर्म पालन करो। भीलों के सरदार ने अपने विकराल मुंह को फाड़कर उच्च स्वर से कहा, राणा जी के लिए हमारा तन मन हाजिर है। उस रात्रि में तारों की परछाई में 2000 भील वीर चुपचाप उस राजपूत सैनिक का अनुसरण कर रहे थे। सबके हाथ में धनुष बाण थे। वे सब अरावती की चोटियों पर रातों रात चढ़ गए। उन्होंने अपने मोर्चे जमाए, पत्थरों के बड़े बड़े ढेले एकत्र किए और छिपकर बैठ गए। दोपहर की चमकती धूप में भील रमणियाँ मूंगे की कंठी कंठ में पहने, भारी भारी घांगड़े का काछा कसे लूनी के तीर से पानी ला रही थी। कोई जल में किलोल कर रही थी। लूनी का क्षीण कलेवर उन्हें देखकर कलकल कर रहा था। एक युवती मिट्टी के घड़े को पानी में डाले उसमें जल के घुसने का कौतुक देख रही थी और हंस रही थी। दो बालिकाएं नदी किनारे चांदी से चमकती बालू में खेल रही थी। अकस्मात एक तीर सनसनाता हुआ आया और बालू में खेलती एक बालिका की अतड़ियों को चीरता हुआ चला गया। बालिका के मुख से एक अस्फुट ध्वनि निकली और वह रेत में कुछ देर छटपटाकर ठंडी हो गई। नदी किनारे खड़ी भील बालाओं ने आश्चर्य और रोष भरी दृष्टि से नदी के दूसरे तट की ओर देखा। दो मुगल खड़े हंस रहे थे। एक युवती चिल्लाती हुई दौड़कर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। गांव में एक बूढ़ा रोगी भील था जो इस समय राणा के रण निमंत्रण पर न जा सका था। उसका नाम शेरा था। वह अपने विशाल धनुष और 3-4 बाणों के साथ बाहर आया। उसने पेड़ की आड़ में खड़े होकर दूसरे तट पर खड़े एक मुगल को लक्ष्य करके तीर फेंका। वह तीर वज्रपात की भांति मुगल सैनिक के हलक को चीरता हुआ कंठ में अटक रहा। सैनिक चित्कार करके धरती पर गिर पड़ा। नदी तट की सब स्त्रियां अपने घरे वहीं छोड़कर गांव में भाग गई। 2 युवतियां जोर जोर से ढोल बजा रही थीं। शेरा एक वृक्ष की आड़ से बाणों की वर्षा कर रहा था। 500 मुगल ने गांव घेर रखा था। 2-3 किशोर वयस्क बालक दौड़ दौड़ कर तीर चला रहे थे। स्त्रियां बाणों के ढेर शेरा के निकट रख देती थीं। शेरा का बाण अव्यर्थ था। वह चीरता हुआ आर पार जा रहा था। शेरा के चारों तरफ बाणों का मेह बरस रहा था। शेरा ने देखा मुगल सैनिकों को रोकना कठिन है। 2-4 सिपाही गांव में आग लगाने का आयोजन कर रहे हैं। उसने स्त्रियों को एकत्र कर बच्चों सहित उन्हें पीछे करके हटाना शुरू किया। एक तीर उसकी भुजा में लगा। उसने उसे खींचकर फेंक दिया। गेरू का झड़ना जैसे नील पर्वत से झड़ता है, रक्त झड़ने लगा। शेरा ने चिल्लाकर कहा, सब कोई दूसरे जंगल में चले जाओ। गांव की झोपड़ियां धाएं धाएं जलने लगी। शेरा कौशल से बाण मारे जा रहा था और पीछे हट रहा था। उसकी वीरता, साहस और धीरज आश्चर्यचकित करने वाले थे। एक बलिष्ठ भील बाला तीर की भांति अरावली की उपत्यकाओं की ओर भागी जा रही थी। उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी लाल साड़ी को हाथ की लाठी पर ऊंचा किया। कुछ ही क्षण बाद चींटियों के दल की तरह भीलगण धनुष और बाण आगे किए पर्वत श्रृंग से उतर रहे थे। स्त्री वृक्ष से उतरकर अपने रक्त वस्त्र को हवा में लहराती आगे आगे दौड़ रही थी। पीछे पीछे भीलों की चंचल पंक्तियां थीं। गांव में आकर देखा, गांव की झोपड़ियां धाएं धाएं जल रही थीं। भील सरदार ने हाथ ऊंचा करके बाघ की तरह चित्कार की। चारों तरफ भील वीर बिखर गए। बाणों की वर्षा होने लगी। मुगल सैन्य में अर्तनाद मच गया।
उनके पैर उखड़ गए। सैकड़ों ने घोड़े पानी में डाल दिए। उनके रक्त से नदी का जल लाल हो गया। सैकड़ों मुगल वहीं खेत रहे। युद्ध में भील वीर विजयी हुए। युद्ध से निवृत्त होकर सरदार ने शेरा को तलाश किया। वह सैकड़ों तीरों से छिदा हुआ एक झोपड़ी की आड़ में निर्जीव पड़ा था। आज भी उस वीर वृद्ध शेरा के गीत भील बालाएं जब जल भरने आती हैं गाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी और मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।